हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सबको एक और नए वीडियो में, जहां आज हम मार्वल व्हाट इफ सीजन 3 के एपिसोड 3 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर देना, और तुम कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस कमाल के वीडियो को। तो इस एपिसोड का नाम है व्हाट इफ द रेड गार्डियन स्टॉप द विंटर सोल्जर। तो सबसे पहले हम वॉचर को देख सकते हैं, जो कि हमें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि जैसे विंटर सोल्जर हावर्ड सेकंड मारिया स्टार्क को मार देते हैं, लेकिन एक ऐसा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है जहां विंटर सोल्जर को रेड गार्डियन ऐसा करने के लिए रोक देता है। तो इन सब की शुरुआत होते है रशिया के एक रेड रूम से, जहां हम रेड गार्डियन को देख सकते हैं, जो कि ड्रैकॉफ नाम के एक बंदे से बात कर रहे होते हैं। फिर ड्रैकॉफ रेड गार्डियन को एक सीक्रेट मिशन देता है, लेकिन रेड गार्डियन को ये मिशन पसंद नहीं आता, इसलिए वो इस मिशन को मना कर देता है। फिर ड्रैकॉफ वही बैठे बैठे अपने एक बंदे को कॉल करते हैं और विंटर सोल्जर के लिए एक मिशन देता है, जिसे रेड गार्डियन को लगता है कि उसे ज्यादा बड़ा मिशन दे दिया गया है। इसलिए रेड गार्डियन ये फैसला करता है कि अब वो ये मिशन कंप्लीट करेगा, और वो उस मिशन के फाइल को भी चुरा लेता है ताकि वो उस मिशन को कंप्लीट कर सके। फिर अगले ही सीन में रशिया का एक सीक्रेट बेस पे एक सोल्जर विंटर सोल्जर को ब्रेन वॉश करता है और उसे हावर्ड स्टार्क से सुपर सोल्जर सीरम लाने के लिए भेज देता है। और दूसरी तरफ रेड गार्डियन भी फ्लाइट से यूएसए आता है, क्योंकि वो मिशन अब उसे पूरा करना था। फिर हम हावर्ड स्टार्क को गाड़ी में जाते हुए देख सकते हैं, लेकिन तब भी सुपर सोल्जर उस पर अटैक कर देता है और उनसे सुपर सोल्जर सीरम भी ले लेता है, और वो इन दोनों को मारने ही वाला था। फिर रेड गार्डियन आ जाता है और उसके वजह से विंटर सोल्जर हावर्ड एंड मारिया स्टार्क को मारने में कामयाब नहीं होता। फिर उसके अगले ही सीन में वहाँ पुलिस आ जाता है, और इस वजह से वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और उसका नाम है डॉक्टर बिल फॉस्टर, और उसे पता चलता है कि ये अटैक किसी सुपर सोल्जर ने किया है। उसके बाद हम इन दोनों को एक बर्गर शॉप पे देख सकते हैं, जो कि बर्गर खा रहे होते हैं, और उसके बाद ये दोनों एक बंदे का कार चुरा लेता है, और ये दोनों अमेरिका से बाहर निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि पुलिस और शील्ड इन दोनों को ढूंढ रहा था, इसलिए ये दोनों किसी भी तरह से अमेरिका से निकलना चाहता था। लेकिन ये लोग देखते हैं रोड पर पुलिस की नाकाबंदी है, और डॉक्टर बिल फॉस्टर भी वहीं पर है। फिर डॉक्टर बिल फॉस्टर रेड गार्डियन के शील्ड को देख लेता है और इन्हें अरेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी टाइम विंटर सोल्जर उन पर फायरिंग शुरू करते हैं, और रेड गार्डियन तेजी से गाड़ी को भगाते हैं। फिर पुलिस उनका पीछा करते हैं, लेकिन विंटर सोल्जर अपने गन से सबको ढेर कर देता है। लेकिन तब भी हम डॉक्टर बिल फॉस्टर को एंटमैन के सूट पहनकर जाइन बनते हुए देख सकते हैं, और वो ऐसा करके उनका पीछा करने लगता है। लेकिन तब भी रेड गार्डियन अपने शील्ड के मदद से उसे गिरा देते हैं, और इन दोनों के सामने एक बड़ा सा खाई आ जाता है। फिर भी वो लोग गाड़ी को नहीं रोकते, और वो गाड़ी को खाई से कुदा देते हैं, और किसी तरह से पुलिस से बच के भाग जाते हैं। फिर अगले सीन में हम इन दोनों को जानवर के हॉस्पिटल पे देख सकते हैं, जहाँ वो एक दूसरे को ट्रीटमेंट करते हैं, और ये लोग बहुत सारी बातें भी करते हैं, और रेड गार्डियन उसे अपने बारे में बताते हैं। फिर विंटर सोल्जर रेड गार्डियन से कहता है, मुझे तो अपने बारे में कुछ भी पता नहीं है, और ऐसे ही और भी बहुत सारी बातें करते हैं। फिर विंटर सोल्जर को एक कॉल आता है, जो कि ड्रैकॉफ का था, और वो विंटर सोल्जर को एक नया मिशन देता है, क्योंकि रेड गार्डियन के वजह से विंटर सोल्जर का एक मिशन पहले ही फेल हो चुका है, इसलिए वो लोग ऐसा आगे बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए ड्रैकॉफ विंटर सोल्जर को रेड गार्डियन को जान से मारने का मिशन भी देता है, लेकिन इसे सुनकर विंटर सोल्जर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो उसे अपना दोस्त मानने लगा था। फिर अगले ही सीन में ये दोनों लास वेगास के लिए निकल जाते हैं, रॉक नाम के एक बंदे से मिलने के लिए, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये बंदा रेड रूम का एक जासूस है, और रॉक और कोई नहीं ओबेडे स्टेन है। फिर जब विंटर सोल्जर रेड गार्डियन को ओबेडे स्टेन से मिलाते हैं, तब ये बताता है वो कोई जासूस नहीं है, बल्कि वो एक बिजनेसमैन है, जो कि रेड रूम से एक डील की थी कि वो रेड रूम वालों को सुपर सोल्जर सीरम दिलवा देगा अगर वो लोग हावर्ड स्टार्क को जान से मार देता है। लेकिन वो लोग ऐसा करने में फेल हो गया था, इसलिए ओबेडे स्टेन इन दोनों पर फायरिंग शुरू करते हैं, लेकिन विंटर सोल्जर रेड गार्डियन को सेव कर लेता है, और वो ओबेडे स्टेन को धक्का देके नीचे गिरा देते हैं, जिससे वो मर जाते हैं। फिर उसके बाद पुलिस आता है, इसलिए ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बिल फॉस्टर फिर से जाइन बन के इन दोनों के पीछा करता है, लेकिन ये दोनों साथ मिलकर फिर से इसे हरा देते हैं। फिर ये दोनों एक जगह पर जाके छुप जाते हैं, लेकिन वहाँ रेड रूम के बंदे ऑलरेडी बैठे हुए थे। फिर विंटर सोल्जर को ड्रैकॉफ का कॉल आता है, और वो कहता है, तुमने एक और मिशन फेल कर दिया है, इसलिए अभी मैं तुम्हें भी मार दूंगा। और ये सुन के रेड गार्डियन कंफ्यूज हो जाता है कि ये लोग कौन से मिशन की बात कर रहे हैं। फिर विंटर सोल्जर रेड गार्डियन को सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, इससे रेड गार्डियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और तभी ड्रैकॉफ वहाँ आ जाता है और विंटर सोल्जर का कोड वर्ड पढ़ने लगता है। लेकिन तब भी वहाँ पर डॉक्टर बिल फॉस्टर आ जाता
है और रेड रूम के लोगों के ऊपर फायरिंग शुरू करता है। इसी मौके का फायदा उठा के ये दोनों भाग जाते हैं, लेकिन विंटर सोल्जर को रेड रूम के बंदे पकड़ लेते हैं। इसके अगले ही सीन में हम विंटर सोल्जर को देख सकते हैं जो कि रेड रूम के कब्जे में थे और वो लोग विंटर सोल्जर से रेड गार्डियन के बारे में पूछता है, लेकिन विंटर सोल्जर इन लोगों से झूठ कहता है कि रेड गार्डियन ऑलरेडी मर चुका है। लेकिन वो लोग ये समझ जाते हैं कि विंटर सोल्जर झूठ बोल रहा है, इसलिए वो लोग विंटर सोल्जर का ब्रेन वॉश कर देते हैं। इसके अगले सीन में हम रेड गार्डियन को देख सकते हैं जो कि अपना भेष बदल के यूएसए में एक टीचर बन चुका है। उसके कुछ टाइम बाद वहाँ पर डॉक्टर बिल फॉस्टर आता है और रेड गार्डियन को लगता है वो उसे अरेस्ट करने आया है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, बल्कि वो रेड गार्डियन को अपना शील्ड वापस करता है और कहता है अगर वो चाहे तो वो शील्ड की मदद कर सकता है और वो इस बात को मान जाते हैं। फिर हम एवेंजर्स की सीन को देख सकते हैं जहाँ ओरिजिनल 6 एवेंजर्स के बजाय ओरिजिनल 7 एवेंजर होता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट में बता देना और तुम्हारे भाई के मोटिवेशन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।